Hi all of you. So today we'll solve this question, and this was asked in JEE Advanced 2025, and this is one of the toughest question in the paper. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रोडोप से बिलोंग करता है, बस वहाँ पे मार्क्सेस थोड़े से अलग थे और क्वेश्चन ये वहाँ से एग्जैक्टली कॉपी है, आंसर भी सेम है इसका। तो सॉल्व करते हैं इसको। लोगों ने इसको सेंटर मास फ्रेम से कर रखा है, लेकिन मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से करूंगा, जिससे समझना थोड़ा आसान रहेगा। बस थोड़ा सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। Okay, now question is, in a scattering experiment, a particle of mass 2m collides with another particle of mass m, which is at rest. तो ये मास रेस्ट पे है और ये किसी स्पीड से आ रहा होगा। लेट्स सपोज ये स्पीड u है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल एज शोन इन द फिगर इन रेडियंस। तो जो हैवी पार्टिकल है जब जाएगा तो मैक्सिमम कितना ये डेविएट हो सकता है, थीटा निकालना है हमको। मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, थीटा का मैक्सिमम निकालना। ठीक है, यह ऑप्शन हमारे सामने है। तो कैसे करते हैं इसको अप्रोच। लेट सपोज मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड कुछ v हो गई है और इसकी स्पीड v1 हो गई है। तो अब मैं कंजर्व करता हूँ मोमेंटम। सो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, p इनिशियल कंजर्व करते हैं, p फाइनल सिस्टम का, अलोंग करते हैं y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस ये वाली है। तो इस तरफ मोमेंटम होगा आपके पास, वेलोसिटी जो होगी जो हो जाएगी v sin थीटा। तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v cos थीटा। सिमिलरली इसकी हो जाएगी v1 sin थीटा 1 और ये हो जाएगी v1 cos थीटा 1। ओके, कंजर्व करते हैं वाई में। स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम था नहीं वाई में, बिकॉज ये पार्टिकल वाज मूविंग इन अलोंग एक्स। बाद में उसका हो जाएगा 2mv साइन थीटा ऊपर की तरफ माइनस mv1 साइन थीटा 1। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो निकल के आएगा v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 2v साइन थीटा। तो ये पहले इक्वेशन सॉल्व करी आपने, ये सब आप लोगों ने करी होगी। तो अब कंजर्व करते हैं मोमेंटम इसका एक्स में। तो एक्स में लिखते हैं मोमेंटम शुरुआत में m 2m इंटू यू, बाद में 2mv cos थीटा प्लस mv1 cos थीटा 1। करेक्ट। तो v1 cos थीटा 1 जो है वो निकल के आएगा यहाँ से, m को काट देते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो 2u माइनस 2v cos थीटा। तो मैं एक्चुअली मैं आई एम ट्राइंग कि मैं इस v1 को एलिमिनेट कर दूं, बिकॉज v1 से हमें मतलब नहीं है कोई, ना मतलब थीटा 1 से। तो मैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ मैं चाहता हूँ v और थीटा के टर्म में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लिया v1 cos थीटा, यहाँ से निकाल लिया v1 sin थीटा। दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो v1 cos स्क्वायर थीटा प्लस v1 sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हो जाएगा v1 स्क्वायर। अब देखते हैं आरएचएस में क्या आएगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4u स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे फिर देखें तो ये 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 4v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से कॉमन लेके ऐड हो जाएगा ये, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4u स्क्वायर माइनस 8uv cos थीटा। तो ये निकल के आ गया v1 स्क्वायर। इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, तो मुझे v1 भी नहीं चाहिए, v1 भी इसकी लॉस चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करते हैं। तो उसके लिए रखा है इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी सिस्टम की। तो हाफ 2m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m v स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। तो m से m ये कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, और ये हाफ से हाफ भी कट गया। तो 2u स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से v1 स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू 4v स्क्वायर प्लस 8u स्क्वायर माइनस 8uv cos थीटा। नाउ हम इनको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 6 यूवी में गड़बड़ी कहीं पे हो गई यार, सारा मामला खराब हो गया। ये 4 यूज करता ना, इस वॉज 4।
बिकॉज दिस वाज 4। करेक्ट। तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2u² प्लस 6v²। इन दोनों को इधर ले आए हम लोग उठा के, और इसको उधर ले चलते हैं तो 8u v cos थीटा। तो cos क्या निकल के आया यहाँ से, 2u² प्लस 6v² अपॉन u v, और 1/8 को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये u है हमारे पास, तो आ जाएगा 2u/v प्लस 6v/u, और ये 1/8 आएगा। तो ये cos का निकल के आ रहा है, और हमें cos थीटा को मैक्सिमम करना है। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है 8। इसको देखते हैं जरा। तो ये दो टर्म का सम है। हमें पता होता है, मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो टर्म्स होती हैं ए और बी, तो जो ए प्लस बी होता है बाय 2, जो एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है हमेशा, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। तो ए मतलब ए प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू बी का रूट। दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों के लिखूं ये टर्म, तो अगर ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी बाय 2 वो ज़्यादा होगा हमेशा रूट ए बी से। रूट ए बी कितना होगा, 2u/v इंटू 6v/u। तो निकल के आ जाएगा ये √12 आ जाएगा, तो मतलब 2√3 आ जाएगा। मतलब a प्लस b/2 जो है वो 2√3 से ज़्यादा होगा, है ना। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मैं अगर यहाँ पे अ, एक 2 यहाँ से ले लूँ और इसको मैं 4 कर दूँ, तो मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि a प्लस b/2 जो ज़्यादा है इससे। दैट मीन्स कि जो ये cos थीटा निकल के आ रहा है, ये टर्म ज़्यादा होगी, तो cos थीटा जो है वो ज़्यादा होगा 2√3/4 से। दैट मीन्स √3/2 से ज़्यादा होगा। अब cos थीटा √3/2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये कब होती है, अगर ग्राफ में देखें तो जो थीटा जब हमारे पास 30 होता है तो ये √3/2 होता है। जब थीटा 45 होता है तो 1/√2 होता है। थीटा 60 होता है तो 1/2 होता है। थीटा जब 0 होता है तो ये 1 होता है। तो जो √3/2 ज़्यादा तब होता है जब थीटा 30 से कम हो। थीटा 30 से कम होना चाहिए मैक्सिमम, तो 30 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है इसकी, थीटा की। तो ही निकल के आ सकता है। थीटा से बढ़ाओगे ज़्यादा तो फिर कम होने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो जो इससे हम कंडीशन अगर निकालें, तो थीटा 30 से कम होना चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। तो थीटा मैक्सिमम जो है वो 30 हो सकता है। 30 मतलब π/6। ऑप्शन पे चलते देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे। तो ऑप्शन देखेंगे अगर, तो ऑप्शन π/6 यहाँ पे है। दैट मीन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/6 हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। काफी बेहतरीन सवाल है। अगर इसको आप ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। बहुत कम बच्चे इसे कर पाए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो में। कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।